शिवाय नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे देवशयनी एकादशी कब है, क्या पूजा विधि है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देवशयनी के एकादशी के दिन विशेष क्या उपाय है तुलसी से जुड़ा जो हमें जरूर करना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बरकत बनी रहती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। दोस्तों, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु जी योग निद्रा में 4 महीने के लिए चले जाते हैं। इस दौरान चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है जो 4 महीने तक रहता है। बाद में चतुर्मास में सभी देवता सो जाते हैं। ऐसे में सृष्टि का संचालन भगवान शिवजी जी के हाथों में आ जाता है। वहीं विष्णु जी की अनुपस्थिति के कारण सभी मांगलिक कार्य पर रोक कर दी जाती है। दोस्तों, सभी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। दोस्तों, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जान लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो होता है हमारे लिए तुलसी का महत्व होता है। कहते हैं जो तुलसी होती है एक पौधा ही नहीं होती है, घर में लगी हुई बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक शक्ति होती है। चाहे औषधि में ले लीजिए, चाहे आप धन संबंधी ले लीजिए, चाहे आप देवी देवताओं को प्रसन्न यानी कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तब ले लीजिए। मतलब तुलसी का विशेष ही महत्व है। सबके घरों में तुलसी होती है, लेकिन कुछ कुछ घर ऐसे होते हैं जिसमें तुलसी बार बार सूखती रहती हैं। ऐसे घर बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक शक्ति से घिरे रहते हैं, जहाँ कहा जाता है कि घर में हमेशा गंगा जल का छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे घर की नकारात्मक शक्तियाँ बाहर जाती रहें। अगर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं, नकारात्मक शक्ति बहुत ज़्यादा हो गई तो तुलसी से जुड़े कुछ उपाय हमें एकादशी के दिन जरूर कर लेने चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन ना ही तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए, ना ही जो तुलसी जी के पत्ते तोड़े जाते हैं, ना ही तुलसी की जड़ तोड़ी जाती है। मैं कुछ जड़ के उपाय बतानी हूँ जो कि आपको 2-4 दिन पहले तोड़कर ही लग लेना है और एकादशी के दिन ही इन उपायों को करना है। आप 2-4 दिन पहले एकादशी की जो तुलसी की जड़ होती है वो आप तोड़ कर रख लीजिए। उसमें बहुत ही चमत्कारी शक्ति होती है। मान लो आपकी कोई तुलसी सूख भी गई है तो उसकी आप जड़ ले सकते हैं। तुलसी की जड़ या तुलसी की डंडियाँ कभी भी अपवित्र नहीं होती हैं, कभी भी बासी नहीं होती हैं, बहुत ही चमत्कारिक होती। सबसे पहले बता देती हूँ तुलसी की जो जड़ का क्या करना है आपको। तुलसी अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है नेगेटिविटी आ गई है, बहुत ज़्यादा समस्त परेशानी से आप घिर गए हैं, यदि आप तुलसी की जड़ को अपने गले के लॉकेट में डालकर पहनते हैं तो कहते हैं कि हर जगह आपको सफलता मिलती है, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और धन से संबंधी जुड़ी आपकी परेशानियाँ सारी खत्म होने लगती हैं। बहुत ही चमत्कारिक ये उपाय बताया है। मान लीजिए आपके घर में नेगेटिविटी हो रही है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्तियाँ, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलह कलेश हो रहे हैं, धन आता है चला जाता है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी बीमारियां लगी हुई हैं, तो आपको क्या करना है, मेन गेट पर अपने एक तुलसी की जो जड़ होती हैं उसे लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने मेन गेट पर टांग देना है। कभी भी आपके घर में नेगेटिविटी या नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में हावी नहीं होने की हैं। इन चीज़ों से आप बचे रहेंगे। याद रखें, तुलसी जी अगर आपके घर में है तो बहुत ही आप वो हैं भाग्यवान हैं और उनको अच्छी तरह से रखना आपकी जिम्मेवारी है। हमेशा जल दें, चुन्नी उड़ा के रखें, पूजा पाठ करें। शाम के समय तुलसी में दीपक जलाने से घर में माँ लक्ष्मी का निवास होता है, विष्णु भगवान प्रसन्न रहते हैं। जब भी एकादशी का व्रत रखें तो एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ा नहीं जाता है। 2-4 दिन, जैसे मैंने बताया, 2-4 दिन पहले ही आपको तोड़ लेना है। कभी बासी नहीं होता है, चाहे 15 दिन का हो चाहे 1 महीने का हो। तुलसी दल आप सूखा हुआ भी विष्णु भगवान को चढ़ाएंगे तो भी मान्य होता है। और किस तरह से पूजा करनी है देवशयनी एकादशी पर जान लेते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु की आराधना के लिए एकादशी का व्रत जो होता है बहुत प्रभावशाली होता है और जब तप पूजा पाठ उपवास करने से मनुष्य श्रीहरि की कृपा प्राप्त करता है। जैसे कि हमारे से कोई भूल चूक से कोई गलती हो जाती है या कोई भी हमारे पाप होते हैं वो सभी खत्म हो जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम व्रत कहा गया है और बिना तुलसी के भोग के भगवान की पूजा अधूरी है, तो तुलसी दल जरूर रखें। ऐसे में देवशयनी एकादशी पर तुलसी की मंजरी, पीला चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, धूप दीप, मिश्री आदि से भगवान वामन की भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार दोस्तों देवशयनी एकादशी के दिन कमल लोचन भगवान विष्णु का कमल के फूलों से पूजन करने से तीनों लोकों में देवताओं का पूजन हो जाता है। रात के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए नृत्य, भजन, कीर्तन, स्तुति द्वारा जागरण भी करना चाहिए। ठीक है, जान लेते हैं देव क्यों सो जाते हैं हमारे 4 महीने के लिए। क्या हुआ था, राजा बलि ने तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया था, तो घबराए हुए इंद्र ने जब भगवान विष्णु से सहायता मांगी थी तो विष्णु ने वामन अवतार लिया था और राजा बलि से दान मांगने
पहुंच गए थे। वामन भगवान ने दान में 3 पग भूमि मांगी थी, तो 2 पग में भगवान ने धरती और आकाश नाप लिया था और तीसरे पग कहाँ रखें तब यह पूछा था, तो बलि ने कहा था उनके सिर पर रख दो। इस पर बलि ने तीनों लोगों को मुक्त करके भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र का भय दूर किया। लेकिन राजा बलि की दानशीलता और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने बलि से वर मांगने के लिए कहा। तो उसने कहा कि आप मेरे साथ यानी कि पताल चलें और हमेशा वहीं निवास करें। भगवान विष्णु ने अपने भक्ति बलि की इच्छा पूरी की और पताल चले गए। इससे सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी चिंतित हो गईं। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पताल लोक में मुक्त कराने के लिए एक चाल चली और पहुंच गई एक गरीब स्त्री बनकर राजा बलि के पास, और उन्होंने राजा बलि को राखी बांधी। बदले में भगवान विष्णु को पताल से मुक्त करने का वचन मांग लिया। इसलिए 4 महीने के लिए कि मेरा वचन पूरा पक्का रहेगा, तो उसको आशीर्वाद भी भगवान विष्णु ने ये कहा कि 4 महीने के लिए मैं तुम्हारे ही पताल लोक में निवास करूंगा। तब से ही ये परंपरा चली आ रही है दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, अब जान लेते हैं एकादशी कब है। देवशयनी एकादशी 2024 और 25 दोनों की ही यहाँ मैं बता रही हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं 2024 के। आषाढ़ शुक्ल एकादशी जो है 16 जुलाई रात 8:33 पर शुरू होगी, जो 17 जुलाई रात 9:02 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार दोस्तों 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। अब जान लेते हैं 2025 में देवशयनी एकादशी कब पड़ेगी। 2025 में 6 जुलाई को इतवार के दिन पड़ेगी। वहीं जो देव उठेंगे हमारे वो उठेंगे 2024 में 12 नवंबर को, और 2025 में हमारे 1 नवंबर शनिवार के दिन देव उठेंगे। बस इतना ही। वीडियो पे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आगे वीडियो मिलती रहें।